हेलो बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या की विशेषताएं क्या हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कि भारत में जनसंख्या की विशेषता का मतलब है जनसंख्या का आकार क्या है, कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, सेक्स रेशियो कितना है। मतलब इतनी ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीजों को हम इसमें जनसंख्या। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं भारत में जनसंख्या का आकार। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में जनगणना प्रारंभ कब से हुई है। तो सन 1872 में 72 से जो है भारत में जनगणना प्रारंभ हुई और सबसे पहली जनगणना जो थी वो 1872 में हुई थी। और जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हमारी 15वीं जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो तो थी 121.08 करोड़। इतनी जनसंख्या हमारी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और अब 2021 की जनगणना होने वाली है। तो अब हमारी जो जनसंख्या 121.08 करोड़ जो थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार थी। 1911 में जो जनसंख्या थी वो थी 25.2 करोड़ थी। तो भारत जो है में जनसंख्या वृद्धि जो है 1921 तक तो बहुत धीमी रही, परंतु उसके बाद इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो गई है। इसलिए 1921 जो है का जो वर्ष है, 1921 की जो जनगणना है वो जनसंख्या के इतिहास में इसको द ग्रेट डिवाइड मतलब महान विभाजक बतलाया गया। क्यों बतलाया गया है? क्योंकि इस समय तक जनसंख्या जो है वो बहुत धीरे 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 बढ़ी है, लेकिन उसके बाद जनसंख्या में जो है बहुत तेजी से वृद्धि हो गई है। यदि राज्यवार जनसंख्या को देखें तो देश की जनसंख्या तो कितनी है 121.08 करोड़। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की रही है, वो रही है 19.98 करोड़। दूसरा स्थान रहा है महाराष्ट्र का, जिसकी जनसंख्या रही है 11.24 करोड़। और तीसरा स्थान रहा है बिहार का। बिहार की जनसंख्या जो है 10.41 करोड़ रही है। ठीक है। तो अब यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ रही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या राज्यों में से किसकी है? भारत के उत्तर प्रदेश की है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है। अब लेते हैं जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर। कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे रही। तो 1921 में जनसंख्या जो थी हमारी 25.1 करोड़ और इसकी वृद्धि दर थी माइनस में, मतलब 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या मतलब नेगेटिव वृद्धि दर जो रही है, ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। मतलब 1911 से जनसंख्या जो है 1921 में कम हो गई। 1911 में जो जनसंख्या थी वो कम हो गई 1921 में, इसलिए इसकी वृद्धि दर क्या रही? -0.3% रही है। 1931 में, मतलब हमने अभी देखा ना पिछले में कि 1921 जो है तो ग्रेट डिवाइड रहा है, कि मतलब उसके बाद से जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी है। 1921 तक जनसंख्या में कमी आई, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। तो 1931 में बढ़कर ये हो गई 27.9 करोड़ और 10 वर्षीय वृद्धि दर रही है 11%। 2001 से 2011 का जो दशक था उसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 17.7%। 1951 में 36 करोड़ थी, 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। इसलिए इसमें कितनी 3.36 गुना वृद्धि हो गई है, जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को बताती है। मतलब इन सालों में 1951 से लेकर 2011 के बीच में हमारी जो जनसंख्या है देश की वो 3.36 गुना बढ़ गई है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। अब राज्यों में देखें जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही। तो देश के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें जनसंख्या की वृद्धि दर किसी में बहुत ज्यादा है और किसी में बहुत कम है। मतलब बहुत ज्यादा असमानता पाई जाती है। एक जैसी जनसंख्या वृद्धि दर पूरे देश में नहीं है, सभी राज्यों में अलग अलग जनसंख्या की वृद्धि दर है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में 17.7% रही है। बिहार में सबसे ज्यादा 25.4% रही। वहीं केरल में यह है 4.9%। केरल में जो है जनसंख्या वृद्धि की दर केवल 4.9% है, जबकि बिहार में 25.4% है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी 21.3% रही है। तो हमको ये क्या आंकड़े याद करने हैं कि भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.7%। बिहार में 25.4% है। केरल में केवल 4.9% ही है। और एक राजस्थान की याद करनी है कि राजस्थान में 21.3% है। अब लेते हैं भारत में जन्म दर व मृत्यु दर। इसको हम कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक। जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित जो आंकड़े हैं वो प्रति हजार में देखे जाते हैं, मतलब प्रति हजार के पीछे कितने जन्म लेते हैं। तो जन्म दर है 21.8 प्रति हजार और मृत्यु दर है 7.1 प्रति हजार, है ना। क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर जो है हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का सरकार के द्वारा विस्तार किया जा रहा है। इसमें मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत तेजी से, है ना। इसमें कमी आ रही है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उस समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे मृत्यु दर हमारी बहुत कम हो रही है। तो जन्म दर जो थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार 21.8 प्रति हजार थी और मृत्यु दर थी 7.1 प्रति हजार। अब है कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला के जीवन काल में औसत जन्मों की संख्या, मतलब एक महिला अपने जीवन काल में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है, वो कहलाती है उसकी कुल प्रजनन दर। तो भारत में 2016 में टोटल फर्टिलिटी रेट रही है 2.3, मतलब एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में 2.3, मतलब अब पॉइंट में तो बच्चे होते नहीं है, इसलिए तो इसकी जो टोटल एवरेज हमने निकाली वो 2.3 रही है। अब है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। किसी भी राज्य में या देश में एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व भी जो है वो पूरे देश में बहुत असमान है। कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। 2001 में जो जनसंख्या का घनत्व था 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में बढ़कर हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो जनसंख्या का घनत्व यदि पूछा जाता है जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या का घनत्व हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत में 2001 में 325 था और 2011 में बढ़कर हो गया 382। अब आता है कि विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है। तो सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पाया जाता है, मतलब दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है। विभिन्न कारणों से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑफिसेज हैं, यहाँ पर रोजगार के ज्यादा साधन है तो लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी अच्छी है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से यहाँ पर दिल्ली में जो है वो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। और 2011 में जो जनसंख्या का घनत्व है वो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या का घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जहां पर केवल 77 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व है 200, मतलब 200 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान में भी यदि जिलेवार स्थिति लें तो कहीं किसी जिले में जैसे जयपुर है वहां पर सबसे ज्यादा घनत्व है, उसके बाद उधर बाड़मेर और ऐसे जैसलमेर जैसे जिले लेते हैं तो वहां पर कम है। तो इस तरह से पूरे देश में जो है विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के घनत्व जो है अलग अलग पाया जाता है, कहीं पर बहुत ज्यादा है और कहीं पर कम है। अब लेते हैं भारत में साक्षरता की दरें। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न होना, मतलब जो भी व्यक्ति लिख और पढ़ सकता है वो साक्षर कहलाता है।
भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। मतलब भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसने क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता उसके पास है तो उसे हम साक्षर मानेंगे। अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां के कुल लोगों की जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों का अनुपात को कहा जाता है। तो यदि साक्षरता दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कुल जनसंख्या जो है उस राज्य की या देश की लेंगे और उसमें जितने लोग पढ़ लिख सकते हैं उनका भाग लगा देंगे तो आ जाएगी साक्षरता की दर। भारत में साक्षरता की दर देश की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय केवल 12% थी जो बढ़कर 74% हो गई है। मतलब देश में जो है 1950-51 के समय साक्षरता दर थी 12% जो अब हो गई है हमारी 74% हो गई है। देश में साक्षरता की दरों में भी विभिन्न राज्यों में मतलब हर राज्य में पूरे देश में एक समान साक्षरता की दर नहीं है। किसी राज्य में बहुत ज्यादा है, किसी राज्य में कम है। तो केरल जो है हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य माना जाता है जहाँ पर 94% लोग जो है वो साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार जहाँ पर 64% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। 2011 में जो राजस्थान की साक्षरता दर थी वो थी 66.1% और महिला साक्षरता में जो राजस्थान है वो सबसे नीचे आता है। यहाँ पर 52.1% जो लोग हैं महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। ठीक है, तो ये हुआ साक्षरता दर क्या होती है, साक्षर का मतलब क्या होता है और साक्षरता दर को हम कैसे निकालते हैं और देश में साक्षरता दर क्या रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। और विभिन्न राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है देश में केरल जहां पर 94% है। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार जहां पर 64% है। और महिला साक्षरता में सबसे नीचे जो स्थिति है वो राजस्थान की है जहां पर 52.1% है। अब है जन्म के समय जीने की प्रत्याशा। जन्म के समय जीने की प्रत्याशा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब क्या है कि जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या से है। ठीक है, एक उम्र के बाद जीवन में जितने भी शेष बचे वर्षों की औसत संख्या से है। या यूं कहें कि एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है कि देश में औसतन एक व्यक्ति कितने साल जीता है वो कहलाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। भारत में जो है जन्म के समय जीवन की जो प्रत्याशा है 2011 से 15 के अनुसार 68.3 मतलब 68.3 वर्ष रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीवन की प्रत्याशा का मतलब है कि एक व्यक्ति औसतन कितने साल जीता है। तो ये 68.3% हमारे यहाँ पे रही है। अब आता है आश्रितता अनुपात। आश्रितता अनुपात का मतलब क्या होता है कि कितने व्यक्ति जो हैं वो आश्रित हैं। आश्रितता अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं 15 साल से कम आयु के और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को जोड़ते हैं। मतलब 15 साल से कम आयु के लोग हमारे पास कितने हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग कितने हैं, उनको जोड़कर उसमें भाग हम लेते हैं किसका, 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का। अब बात आती है कि 15 वर्ष से कम आयु के और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नियम है, लेबर लॉ है, जिसमें यह है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम काम पर नहीं लगाते हैं ना। और 60 वर्ष पे सरकार के द्वारा व्यक्ति को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब 15 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं करवाया जाता, उनको काम नहीं दिया जाता, और 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों से भी काम नहीं करवाया जाता। तो ये दोनों क्या हो गए, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो हैं वो आश्रित हो गए। किस पर, जो 15 से 59 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है उस पर, या श्रम शक्ति जो है 15 से 59 वर्ष की जो आयु के जो व्यक्ति हैं वो हमारी लेबर फोर्स या श्रम शक्ति है जिसमें हम भाग लगा देते हैं। मतलब इन व्यक्तियों का भाग लगाने से जो आता है वो कहलाता है डिपेंडेंसी रेशियो या आश्रितता अनुपात। तो 2011 में भारत का आश्रितता अनुपात रहा है 0.658।
उसके बाद आता है जनसंख्या का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अनुसार वितरण, कि कितनी जनसंख्या भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कितनी शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात तो है 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है 68.84%। मतलब अब भी हमारी 68.84 जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है। भारत को क्योंकि गाँवों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम अधिकतम जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। जबकि 1951 में शहरों की जनसंख्या जो थी लगभग 6.2 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 17.3% था। मतलब 1951 में केवल 17.3% लोग जो हैं वो शहरों में रहते थे, जो 2011 में बढ़कर हो गए 31.16%। तो ये हुआ हमारा आश्रितता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशो। तो इस तरह से ये हो गई हमारी जनसंख्या की विशेषताएं, कि जिसमें हमने लिया कि जनसंख्या का आकार क्या है, कुल जनसंख्या हमारी कितनी है, उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, 10 वर्षीय वृद्धि दर हमने ली, उसके बाद जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, इसके बाद हमने लिया कि घनत्व, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है और विभिन्न राज्यों में इसकी क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, साक्षरता दरें ली, साक्षर कौन होता है और भारत में साक्षरता दर क्या है, विभिन्न राज्यों में क्या है। इसके साथ हमने ले लिया फिर कि भारत में आश्रितता अनुपात कितना है। तो इस तरह से ये हुआ हमारी कुछ जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं।